नेक्स्ट आप देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका हमको क्या पता करना है, सिनोनिम पता करना है इस गिवन वर्ड का। देखो एक्नॉलेजमेंट, ये अपने हमने कई बार सुना होगा। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग होता है थैंक्स गिविंग, है ना, ये थैंक्स गिविंग या थैंकिंग लेटर, जो लास्ट में हम लोग एक्नॉलेजमेंट लिखते हैं ना, कि थैंकिंग लेटर लिखते हैं, या फिर एक लास्ट में कोई भी लेटर लिखते हैं, कंफर्मेशन के सेंस में भी ये आता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो है वो कंफर्मेशन, किसी चीज को कंफर्म करना। ये आपका एक पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस का आपका एक वर्ड है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव सेंस का है, इसमें पॉजिटिव कंफर्म करना, यही आपका एक वर्ड है। एलिमिनेशन का मतलब होता है उसको हटाना, टू रिमूव, टू रिमूव समथिंग, जो कि आपका एक नेगेटिव सेंस है ना, नेगेटिव सेंस है तो ये नहीं आने वाला है। ठीक है, कंपनसेट करना, है ना, कंपनसेट करना मतलब टू पे फॉर एनी इंजुरी और एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क, है ना, किसी इंजरी या एक्सीडेंट के लिए पैसे देना, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। ठीक है, ये आपका एक नाउन है, मतलब एक जैसे हर्जाना, है ना, हर्जाना जो देते हैं उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, हर्जाना देना, कंफ्यूज होना वो आपको पता ही है ना, ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप देखो, हमको ग्रामेटिकल एरर इसके अंदर कुछ ना कुछ है, वो हमको बताना है किस पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या लिखा है, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ, है ना, किसके बारे में बात हो रही है, इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये दोज हमारा जो है सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ कि दोज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट। भाई दोज आपका क्या है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है ना, तो ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो हु आया, तो डोज हु, उसके बाद भी जो फॉलो वर्ड है वो भी आपका प्लूरल वर्ब होगा, तो बिल्कुल एस नहीं लगा है, मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, ये दोज हु के लिए दोज हम बिल्कुल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो लोग, है ना, वो लोग जो कि हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, जो लोग हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, ये देखो इज यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसके बदले क्या आ जाएगा, आर, जो कि आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है, क्योंकि आपका प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा रूल है, जिसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स रूल, ये इसका रूल है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और इजी भी है। तो आप देखो दोस्त जो है, इसलिए यहाँ पे आर आ गया, आर लाइकली इंजॉइंग, तो जहाँ पर भी आर, देखो गुड हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्दी रूटीन में प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा सी वाले में एरर आ गया, इसके बदले जो है आपका क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, इसमें भी देखना है हमको, है ना। तो देखो ये यहाँ से हमारा वर्ड है, देखो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शुड टेक, कैसा, स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फॉइल देयर डैश डिजाइन्स, है ना। स्ट्रिंजेस मतलब वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और इनके जो इरादे हैं, फॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, है ना, नष्ट करना, फॉइल करना मतलब मिटा देना या फिर नष्ट कर देना,
है ना, नष्ट कर देना क्या, देयर डैश डिजाइन, कैसे डिजाइन उनके, जाहिर सी बात है उनके कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डिजाइन, उनके जो खराब इरादे, उनके इरादे कोई अच्छे तो होंगे नहीं, तो खराब मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पलरी हम लोग कब बोलते हैं, जब उदाहरण हम लोग देते हैं, किसी का उदाहरण देते हैं, तो ये आपका जो है एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, कि ही हैज डन एन एग्जाम्पलरी वर्क, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव भी है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना कि उसने जो है ऐसा कार्य किया है कि लोग उसका उदाहरण देते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है। ही हैज डन एन एग्जाम्पलरी वर्क, एग्जाम्पलरी डीड, है ना, ऐसा उसने कार्य किया, उदाहरण देने योग्य कार्य किया, तो ये आपका पॉजिटिव। कंड्यूसिव का मतलब भी होता है पॉजिटिव, अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव सेंस में, तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव है ना। बेलोबेलेंट का मतलब भी होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नाइस, तो ये भी आपका जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, एक पॉजिटिव सेंस में आपका वर्ड हो गया, है ना। बेनेवोलेंट मतलब वेरी गुड, है ना, और मैलिशियस का मतलब होता है बहुत ही धूमिल करने वाला, वेरी बैड, वेरी बैड, ये आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, मतलब डी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी वाला जो आंसर है वो आपका एकदम राइट है, ठीक है। इसका मेलेवेलेंट वॉलेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाइटफुल भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइटफुल या मेलो वैलेंट, ठीक है, या स्पाइटफुल, ये भी इसके वर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमको देखना है किसका, प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल, तो प्रोडिगल का सिनोनिम दोस्तों, इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा वेगेंट, जो पर्सन जो है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है उसको प्रोडिगल बोलते हैं, है ना। इसका सिनोनिम, जो पर्सन बहुत ज्यादा खर्च करता है ना, फिजूल खर्ची, ठीक है, अ पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, फिजूल खर्ची, जो एक्स्ट्रा मनी, जो पैसा खर्च करता है उसको बोलते हैं जैसे फिजूल खर्ची, ठीक है। फिजूल खर्च जो करता है उसको एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं, इसका सिनोनिम जो है प्रोडिगल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्राइवियल जो वर्ड होता है ये, इसका मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी, है ना, जिसको गैर जरूरी बोलते हैं वो आपका ट्राइवियल होता है। हम्बल का मतलब होता है एक पोलाइट, है ना, पोलाइट के सेंस में आ गया। एरोगेंट का मतलब होता है बहुत ही रूड बिहेवियर, रूडनेस, है ना। हम्बल एक पॉजिटिव काइंड के सेंस में आ गया, काइंड या नाइस, है ना, ये सेंस में आ गया, तो ये आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना, और आपका नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, तो हमको इसमें पता करना है कि कहाँ कौन से सेक्शन में एरर है। आप देखो, व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन, है ना। तो ये व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, है ना, जब मैं पहुंचा, जब मैं कहाँ पर पहुंचा, सिनेमा हॉल में जब मैं पहुंचा, तो जो मूवी थी वो हैड आ गया, उसके बाद ऑलरेडी आ गया, और उसके बाद बिगेन, तो बिगेन नहीं होगा क्योंकि बिगेन जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। देखो V1, V2 और V3, तो अगर हम बिगिन की बात करें तो ये बिगिन जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिगेन जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और बिगन BEGUN, बिगन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो है आपका V3 लगने वाला है, ठीक है ना, क्या लगने वाला है, बिगन,
क्यों लगने वाला है? क्योंकि ये आपका कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका सेंटेंस है ये। और उसमें क्या देखो वर्ब का सीधा आपका या तो ये हैड और उसके बाद सीधा वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म जो है वो नहीं आता है, ठीक है। मतलब एरर हमारा किस में? बिगेन में, मतलब ये ऑलरेडी बिगेन में हमारा एरर है, मतलब ए वाला जो है हमारा सही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको करेक्ट पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। किस फॉर्म में करना है? पैसिव फॉर्म में। आप देखें एक्टिव फॉर्म का आपका ये सेंटेंस है, ठीक है। क्या लिखा है आप देखो, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, है ना। इसकी जो एल्डर सिस्टर है उसने उसको क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया। तो देखो अब इसमें हमको देखो एक्टिव फॉर्म में है तो ये देखो इसमें ये क्या है? सॉरी, हिज एल्डर सिस्टर, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉट जो है, टॉट आपका क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। और हिम जो है, हिम जो है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हिम जो है ऑब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश जो है ये एक्स्ट्रा सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट 2 है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट 1 हमारा शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक्टिव पैसिव में अगर हम लोग डालें, ठीक है, एक्टिव पैसिव में हम लोग डालें तो पैसिव में देखो एक्टिव का हमारा फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत इसको ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना, हम याद रखो हमेशा ये हमारा जो वर्ब है ये अगर आपका सेकंड फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आने वाला क्या है आपका? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही है, लेकिन वो किस में होगा? पास्ट में होगा। पास्ट में होगा मतलब वॉज या वर में से कुछ होने वाला है, ठीक है। वॉज वर कुछ होने वाला है, और उसके बाद जो है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट। क्या? उसके बाद आपका सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हिम, है ना। तो हिम जो है वो बन जाएगा ही। हिम क्या बन जाएगा? हिम आपका पैसिव का वो क्या बन जाएगा? ही। तो शुरुआत किससे करेंगे? ही। तो देखो हिज एल्डर सिस्टर या हिज, ये इससे शुरुआत नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक। एक पॉइंट आपका कैंसिल, चारों बाकी में इसमें देखो ही और ही लिखा हुआ है। देखो कितना बढ़िया तरीका है हम लोग कैसे सही हमारा ऑप्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है कि इधर पास्ट टेंस है, ये आपका सेंटेंस कौन सा है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। किसका सेंटेंस है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो आपको याद रखना है कि इधर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज या वर में से कुछ एक आने वाला है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ही के बाद जो है आपका वॉज आएगा, तो हैज नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। इज नहीं आएगा, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। देखो ही के बाद आया वॉज, है ना, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कि बाय हिज एल्डर सिस्टर, तो ही वाज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, ठीक। तो हमारा जो है ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला। नेक्स्ट आप देखें, हमको इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। इफ देयर इज नो एरर, फिर हमको नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन लगा देना। चलिए यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। देखो क्या लिखा है? द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल देखते हैं किसकी बात हो रही है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये ऑफ दिस प्रॉब्लम, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। मतलब जाहिर सी बात है कि वर्ब जो है हमारा वो क्या आने वाला है? सिंगुलर वर्ब आने वाला है,
और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है ऑफ दिस, इस सम का जो कैलकुलेशन है इज इजी देन, देखो देन आ गया दोस्तों, इजी देन प्रीवियस, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये पिछला, प्रीवियस वन का मतलब है जो पिछला कैलकुलेशन था उससे क्या था, इजी था। मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। कौन सी डिग्री की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। और कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, देखो सब्जेक्ट देखो क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में, आपका एडजेक्टिव लगता है, क्या लगता है, एडजेक्टिव 1 लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये देन वर्ड लगता है, ठीक है, देन वर्ड लगता है। और उसके बाद जो है आपका, या आप इसको, हाँ एडजेक्टिव 1 लगता है, इजी, देन, और उसके बाद आपका नाउन, मतलब पहले ये आपका नाउन लगता है, ठीक है ना, नाउन लग जाएगा। दोस्तों ये जो देन के पहले जो भी आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, जो भी एडजेक्टिव आता है उसके साथ क्या लगता है, ER लग जाता है, ER लगता है या सिंपली R लग जाता है, ठीक है। R लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं, R लगाते हैं। मतलब ये इजी आपका रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, EASIER, ईजियर देन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कंपेरेटिव डिग्री हम लोग बिटवीन टू एंटिटी, दो चीजों के बीच में, बिटवीन टू एंटिटी सिमिलर, एक जैसी एंटिटी, है ना, एक सिमिलर सेंस की एंटिटी होती है, उनके बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैलकुलेशंस की बात हो रही है, एक कैलकुलेशन और दूसरा पिछला वाला कैलकुलेशन, तो दोनों सेम एंटिटी है ना, तो उससे इसमें आपका ये कंपैरिजन है, लेकिन इसमें आपका एरर है, इजी नहीं होगा, इजियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रॉन्ग हो गया, ये सही जो है आपका ये हो गया, ठीक, ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो दोस्तों, इसमें आप देखो सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसमें हमको देखना है ऑफ अ गिवन सेंटेंस, ठीक है ना। तो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। अब इसमें हमको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो एक तो ये जो सेड टू है ना, ये हमारा जो है हम ले लेते हैं इसको, क्या है, ये इनडायरेक्ट है, नहीं ये डायरेक्ट है आपका, ये आपका डायरेक्ट है और इधर हमारा इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। अब आप देखो एक चीज को कि ये जो सेड टू जो है, ये जो सेड टू है ये आपका बन जाता है टोल्ड, क्या बन जाता है, टोल्ड, टू हट जाएगा, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये हमारे बन जाएंगे दैट, ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ये दैट से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगर अंदर जो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस है तो वो आपका बन जाएगा पास्ट टेंस, वो क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा। मतलब आपका अगर हैज है, ठीक है, या फिर हैव है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आपका हैड बन जाएगा। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या बात हो रही, द टीचर टोल्ड, तो द टीचर सेड नहीं होगा, ठीक है। तो टोल्ड के साथ जो है टू नहीं होगा, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब ये हमारा देखो सही है यहाँ तक, ठीक है, द टीचर टोल्ड मी यहाँ तक सही है। उसके बाद दैट आएगा, ये भी सही है। अब देखो टीचर ने किससे कहा, टीचर ने मुझसे कहा, ठीक है ना, मुझसे कहा, तो ये मी हो गया, मी हो गया, टोल्ड मी, तो जाहिर सी बात है यू कौन है, ये आई हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो दैट आई भी सही है। उसके बाद हैड, देखो हैव का क्या बन गया, हैड, तो आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, बाकी पूरा सही, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। देखो सेट के बाद कभी भी टू मत लगाओ, ठीक है, सेट के बाद कभी भी टू नहीं लगाना है। टोल्ड, अच्छा सेट टू जो है वो कब लगेगा, जब आपका
डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेड टू नहीं होता है, उसको सीधा सीधा हम लोग टोल्ड और उसके बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, टोल्ड मी, टू बी नहीं आता है, ठीक। मतलब सी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर भी हमको अंडरलाइन सेगमेंट जो है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको देखना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये सेंटेंस है, देखते हैं किसके अंदर एरर है। ये सब आपके जो है एरर्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना, एरर करेक्शंस के आपके क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नो एफर्ट है ना, एफर्ट्स की बात नहीं हो रही, एफर्ट की बात हो रही है, कोई कोशिश। यहाँ पे एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, है ना, ट्राई, एक ट्रायल, ट्राई या प्रयास, है ना, या कोई कोशिश नहीं की गई, ठीक है ना, एक कोशिश नहीं की गई, मतलब ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हैज बीन आ गया, है ना, हैज आ गया, हैज के बाद बीन के बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, हैज बीन मेड। और ये आपका पूरा सेंटेंस जो है पैसिव में है। कौन से फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेड किसके द्वारा? इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा कोई भी एफर्ट नहीं किया गया। टू कैश ऑफ ऑन, तो कैश ऑफ ऑन तो आपका एक रॉन्ग हो गया। कैश ऑफ का मतलब होता है सेपरेट, है ना, अलग करना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसके बदले आपका कैश, है ना, क्या हो जाएगा ये? टू कैश इन ऑन, है ना, ये होता है, ठीक है। तो कैश इन ऑन का मतलब होता है टू अर्न, ठीक है, टू अर्न के सेंस में भी होता है, टू विन, है ना, टू विन, या फिर टू ट्राई, है ना, टू ट्राई टू विन, जीतने की कोशिश करना, ठीक है, टू विन, या टू टेक द अपॉर्चुनिटी, टू गेट द अपॉर्चुनिटी, टू स्नैच द अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ये इस सेंस में यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर कैश थ्रू ये सब नहीं, फॉर कैशिंग ऑफ ये नहीं, टू कैश अप ये सारे आपके कुछ नहीं होते हैं। कैश इन जो है वो आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। क्या होता है आपका? ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। कैश इन मतलब टू अर्न, टू विन, टू ट्राई टू विन, ये आपका उसका पूरा मीनिंग आ जाएगा उसमें, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। टू गेट मनी और टू गेन एन एडवांटेज फ्रॉम अ सिचुएशन, ये भी इसका मीनिंग आता है। ये टू गेन एन एडवांटेज ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, किसी परिस्थिति का जो है उससे कोई एडवांटेज, कोई लाभ प्राप्त करना, उसकी कोशिश करना, वो आपका टू कैश इन हो जाएगा। तो ये सब के सब जो है आपके इसके आंसर, इसके मीनिंग है। अच्छा, ये रॉन्ग क्यों किया? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टू कैश इन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमको करेक्ट स्पेलिंग की इसमें देखना है कि किसके अंदर स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखो ये वेटेरिनरी बिल्कुल सही है। एनिमल्स डॉक्टर, ठीक है, एनिमल डॉक्टर, है ना। वेटेरिनरी डॉक्टर जो होते हैं ना, जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनको वेटेरिनरी या एनिमल रिलेटेड जो भी है उसको वेटेरिनरी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड की जो स्पेलिंग अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयड की स्पेलिंग में डबल ई नहीं आएगा, एम्प्लॉयड, EMPLOYED सिंगल आएगा, ठीक है। रिहर्सल का रिहर्स, इसकी भी स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें REHEARSAL रिहर्सल, ये इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी। और इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, प्रैक्टिस करना, है ना, प्रैक्टिस करना, रिहर्स करना, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है ना। आगे देखो सेपरेट, तो SEPARABLE सेपरेबल, वो इसका सही मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। चलिए ये SE नहीं आएगा, वो SE आपका नाउन हो जाएगा, CE आएगा, ठीक है, CE आएगा, प्रैक्टिस।
चलिए, तो ये आपका हो गया क्लियर, वेटरनरी हमारा सही आंसर हो गया स्पेलिंग में। आगे आप देखो यहाँ पर इस पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वापस आपका जम्बल्ड का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। ट्रिक आपको पता है, स्टार्टर देखो, ठीक है, किससे हम स्टार्ट करेंगे और जिससे स्टार्ट नहीं करेंगे उसको कैंसिल कर दो, अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज ऑफ एरोमा, फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट। ये इसलिए है क्योंकि एरोमा चकाचौंध, चमक, एरोमा का मतलब होता है एक चमक, है ना, चमक के कारण, है ना, चमक के कारण, फ्लेवर और वैरायटी इन द, अब देखो दिस ये क्या है आपका, ये आपका प्रोनाउन है ना, मतलब इसके पहले इसका नाउन आया होगा, है ना, तो ए से स्टार्टिंग नहीं करोगे तो ए वाला जो पॉइंट है बिल्कुल कट कर दो, ठीक, जिससे स्टार्टिंग नहीं करेंगे उसका पॉइंट हटा दो। 10, देखो 10 जो है जनरली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं, स्टार्टिंग में कभी भी 10 नहीं आता है, तो बी वाला पॉइंट हटा दो, तो बी से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब बचा हमारे पास सी, सी दोनों में सी है, डी वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सी हमारा स्टार्टर है। देखो चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर, किसकी बात हो रही, बच्चे, और उसके साथ साथ जो है टीनेजर्स जो है, आर वो क्या है, टेम्पटेड टूवर्ड्स जंक फूड, की सब टेम्पटेड है मतलब अट्रैक्टेड, है ना, जितने जंक फूड की तरफ जो है वो उनका आकर्षण बढ़ता गया, है ना, बच्चों का भी, और यहाँ तक कि जो थोड़े बड़े होते हैं, टीनेजर होते हैं, 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका भी जो अट्रैक्शन है, यूथ जो है उनका भी जंक फूड की तरफ बढ़ रहा है। कारण क्या है, तो चलिए पहले सी और ए का कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्या कारण है, दिस इज बिकॉज, देखो रीजन है, इसके बाद जो है क्या दिया जा रहा है, रीजन दिया जा रहा है। देखो रीजन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों है, ऑफ इट्स एरोमा। अब ये इट्स किसके लिए यूज किया है, बताओ जरा, इट्स यूज किया है जंक फूड के लिए, किसके लिए, जंक फूड के लिए, जंक फूड के लिए हम लोग इट लगा सकते हैं, है ना, इसका एरोमा, तो इट्स एरोमा। देखो इन दोनों की पेयरिंग जो है, आप देखो सी और ए की पेयरिंग बन रही है, कैसे, जंक फूड आपका नाउन है और इट्स जो है ये इसका प्रोनाउन हो गया, कि किसका एरोमा, इस जंक फूड का एरोमा, इस जंक फूड का फ्लेवर, और जंक फूड की जो वैरायटी है मार्केट में, इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी में ये जो जंक फूड्स हमको मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है सब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सी और ए का हमारा पेयरिंग बन रहा है। अब हम देखते हैं कंफर्म करने के लिए कि सी और डी का आपका पेयर बन रहा है कि नहीं, ठीक, तो आप देखो सी तो आपको पता है क्या, चिल्ड्रन, और उसके साथ साथ टीनेजर, वो टेम्पटेड हो रहे हैं जंक फूड की तरफ, आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे क्या, इट हैज, देखो इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। अच्छा, तो चिल्ड्रन और साथ साथ क्या है कि टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड, है ना, जंक फूड की तरफ बच्चे और दोनों जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखो ध्यान से एक चीज देखना दोस्तों, कि ये जंक फूड की बात हो रही है, यहाँ पर जंक फूड की, इट हैज नो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू, की इसके पास, किसके पास, इस जंक फूड के पास, इस जंक फूड में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल सही। इसका क्या मतलब है, आप देखो दोस्तों, यहाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है ये आपका, सी और डी का भी पेयर बन रहा है, ठीक है ना, सी और डी का भी पेयर बन रहा है, इसका मतलब अब हमको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमको देखना पड़ेगा एडी का पेयर बन रहा है और डीए का, बताओ एडी का, यहाँ पे फैसला हो जाएगा भाई ए डी होगा या डी ए होगा, बिल्कुल ये आप निश्चित कर लो। चलिए, तो ए मैंने किया, अब देखो दिस इज बिकॉज अरोमा, फ्लेवर, वेराइटी, ये हमारा ज्यादा फिट लग रहा था। उसके बाद डी आ रहा है क्या, इट हैज नो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू। देखो इसी के आगे एडिशनल बातें बताई जा रही है। देखो किसकी बात, जंक फूड की, पहले तो जंक फूड का बताया, क्योंकि ये ऐसा क्यों, देखो इसका रीजन है कि बच्चे जो है पूरे के पूरे टेम्प्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका कारण है ये अरोमा, इसका फ्लेवर, और ये, और इसके आगे एक एडिशनल बात है जंक फूड के बारे में कि ये जो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो ये आपका ए और डी का पेयर तो बन रहा है, ए
और डी का पेयरिंग तो बन रहा है, लेकिन डी ए का पेयर बन रहा है क्या बताओ। इट हैज नो नेग्लिजिबल वैल्यू, इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, और हाई कंटेंट ऑफ शुगर और सॉल्ट इसमें नहीं है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, ये शुगर और सॉल्ट जो है ये वैल्यू नहीं है इसके एरोमा के कारण, इसके फ्लेवर के कारण, इसकी वैरायटी के कारण। ये पेयरिंग बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है ना। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्लेवर है, वैरायटी है और एरोमा है, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब आपका इधर डी और ए का पेयरिंग बिल्कुल नहीं बन रहा है, मतलब सी वाला हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है ना। चलो सी वाला हमारा राइट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं, देखो आप क्या लिखा है, चिल्ड्रन साथ में एज वेल एज टीनेजर्स दे आर अट्रैक्टेड टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड की तरफ वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। आगे दिस इज बिकॉज, क्यों होते हैं उसका रीजन इसलिए होते हैं उसके एरोमा, उसमें फ्लेवर और उसकी वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल है उसके कारण। आगे देखो, इट हैज, इसका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होता है और बहुत ज्यादा शुगर या सॉल्ट का इसमें कंटेंट होता है। और आगे देखो 10 है ना, अब ये कंक्लूजन हो रहा है, देखो इट लीड्स टू, इससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है और मेंटल डिसऑर्डर जो है बच्चों में जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस या बढ़ जाते हैं। तो मतलब ये हमारा सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद है कि मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ आज के इस पेपर सोल्यूशन से सीखा होगा। चलिए मिलते हैं नए पेपर डिस्कशन में।